हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर से रिलेटेड ढेर सारी बातें की थी। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें। इसमें हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, उसका हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ सम कॉमन एंगल्स, ये क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको याद रखना है आपको। जैसे 0 डिग्री है, इसका रेडियन में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये भी 0 ही आएगा, यानी 0 डिग्री और 0 रेडियन दोनों सेम होता है। 30 डिग्री है, ये होता है π/6 रेडियन। 45 डिग्री π/4 रेडियन। 60 डिग्री π/3 रेडियन। 90 डिग्री π/2 रेडियन। 180 डिग्री π रेडियन। 270 डिग्री 3π/2 रेडियन। 360 डिग्री 2π रेडियन। तो ये आपको याद रखना है। ये कॉमन एंगल्स है जो कि अक्सर यूज होता है इनका, इसको याद रखना है आपको। और ये एक फॉर्मूला है जिसका हम लोग आज प्रॉब्लम में यूज करेंगे। थीटा इक्वल टू L/R। इसमें थीटा क्या है, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है सेंटर पर, ये आर्क AB जो है सेंटर पर एंगल बना रहा है, ये रेडियन में है एंगल, तो ये एंगल है थीटा। और ये आर्क का लेंथ जो है ये है L और इसका रेडियस है R इस सर्कल का। तो ये थीटा इक्वल टू L/R एक फॉर्मूला है जिसका हमने पिछले क्लास में इस पर डिस्कस किया था, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। एक सर्कल है, इसका डायमीटर दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है डायमीटर। इसका रेडियस अगर हम फाइंड करें तो ये रेडियस हो जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर। वो भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, ये भी 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कॉर्ड का लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये कॉर्ड का लेंथ 25 सेंटीमीटर हो गया, यानी तीनों साइड या इस ट्रेंगल का, ट्रेंगल OAB की बात करें तो इसका तीनों साइड जो है वो इक्वल हो गया, 25 25 25। यह एक इक्विलेटरल ट्रेंगल है। अब इस इक्विलेटरल ट्रेंगल का एंगल हम लोग जानते हैं क्या होता है, 60 डिग्री का ईच होता है। तो ये सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड का माइनर आर्क यानी ये आर्क AB का हमको लेंथ पता करना है, यानी L पता करना है। तो यहाँ पर आर्क का लेंथ हम लोग L लेते हैं, तो ये L पता करना है। एंगल थीटा जो है ये 60 डिग्री है, इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसके बाद ये रेडियस इसका 25 है, 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यूज करके थीटा इक्वल टू L/R वाले फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, L का वैल्यू पता चल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास है D इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। दिस इंप्लाई दैट R इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये दो साइड हो गया। ऑल्सो और क्या दिया हुआ है, ये कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड AB दिया हुआ है, ये भी 25 सेंटीमीटर है, यानी कि ये तीनों इक्वल हो गया। देयरफॉर OA is equal to OB is equal to AB. This implies that triangle OAB is an equilateral triangle. Equilateral triangle हो गया। Therefore, angle AOB is equal to 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 डिग्री का भी जस्ट हमने देखा है कि रेडियन में क्या होता है, π/3 रेडियन होता है। तो ये π/3 रेडियन का एंगल हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल टू L/R का। ये R का लेंथ हम यहाँ पर L मान लेते हैं। लेट आर्क AB इक्वल टू L। सिंस थीटा इज इक्वल टू L/R, दिस इंप्लाई दैट हमको L पता करना है, तो L इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू R। थीटा R, थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ दिया हुआ, ये π/3 को हम लोग यूज करेंगे, π/3। और R जो है ये 25
यानी इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं 22/7 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 25 यानी 550/21 सेंटीमीटर। इतना आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी and the ratio of the smallest angle in degrees to the greatest angle in radians is 60:pi. Find the angle of the triangle in degrees and radians. हम लोग किसी एक में हम लोग पहले इसको लेट कर लेते हैं तीनों एंगल को। ट्रायंगल का 3 एंगल है और ये एपी में है, तो एपी में 3 नंबर्स रहता है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक हो जाता है हमारा a माइनस डी, एक हो जाता है a और एक हो जाता है a प्लस डी। एपी का 3 एंगल अगर मानना रहता है या 3 नंबर कोई भी एपी में रहता है तो उसका सम अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो उसको हम लोग इस तरह से मान लेते हैं। यहाँ पर तो ट्रायंगल का एंगल है तो उसका सम 180 होगा ही, इसका मतलब सम हमको पता है, तो ये तीनों एंगल को हम लोग मान लेते हैं। लेट द एंगल्स आर थीटा माइनस डी डिग्री, थीटा डिग्री एंड थीटा प्लस डी डिग्री। ये एपी में आ गया, डी का डिफरेंस है, इसमें डी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, इसमें डी ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। अब इस तीनों का सम हम लोग जानते हैं कि 180 होगा, क्योंकि ये तीनों एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। हियर थीटा माइनस डी प्लस थीटा प्लस डी इज इक्वल टू 180। यहां पर डी और डी कैंसिल हो गया तो 3 थीटा इक्वल टू आ रहा 180। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 180/3 यानी 60 आ गया थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस डी डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये 60 प्लस डी डिग्री। Therefore, the 3 angles are (60 minus d degree, 60 degree and 60 plus d degree। ये तीनों एंगल्स हैं। यहाँ पर d हमको पता करना है, d अगर पता चल जाएगा तो हमको ये तीनों एंगल्स पता चल जाएंगे। तो डी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे एक और यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज। तो स्मॉलेस्ट एंगल डिग्रीज में कौन सा है, ये 60 माइनस डी डिग्री, यही स्मॉलेस्ट है। डी को हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं, डी ग्रेटर देन 0 लेते हैं, तो ये डी ग्रेटर देन 0 है तो 60 में से डी माइनस होता है, ये सबसे छोटा हो गया, इसको डिग्री में लिखना है, और सबसे बड़े वाले को यानी ग्रेटेस्ट एंगल इन रेडियन, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है, और दोनों का रेशियो दिया हुआ है 60:π। तो इस रिलेशन में से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको डी का वैल्यू पता चल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पर लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज, यहां लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल इन डिग्रीज divided by greatest angle in radians is equal to दिया हुआ है 60/π। अब स्मॉलेस्ट एंगल को हम लोग डिग्री में लिखते हैं तो ये 60 माइनस डी डिग्री है, डिग्री आ गया, ये 60 माइनस डी आ गया। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल को हम लोग रेडियन में लिखते हैं तो ये डिग्री में यहाँ पर 60 प्लस डी है। इसको रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग पिछले क्लास में देखे थे हम लोग, ये π/180 से इसको मल्टीप्लाई करना रहता है तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। इस दोनों का रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 60/π।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 180 जो है यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, यहाँ 180 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और पाई जो है इस साइड पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे, यानी कि ये हो गया 180 इंटू 60 माइनस डी और डिवाइडेड बाई 60 प्लस डी इज इक्वल टू, ये पाई को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, इज इक्वल टू 60। अब यहां पर इसको इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 से 3 टाइम्स में इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, डी का वैल्यू पता करेंगे। आप इसको यहां पर नोट कर लें, फिर यहां पर प्लेस हम खाली करते हैं मिटाकर, तो फिर आगे हम लोग डी का वैल्यू यहां पर पता कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लें। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, ये 60 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस डी, इधर 1 बचा हुआ है, इक्वल टू 60 प्लस डी, यानी कि 180 माइनस 3d इज इक्वल टू 60 प्लस डी, यानी कि 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 4d। तो d का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, d इक्वल टू, ये 60 माइनस किए तो 120 बचा, और ये 4 से डिवाइड हो गया यहां पर, ये हो गया 30, यानी कि d का वैल्यू आ गया 30। तो d का वैल्यू जब 30 आ गया तो हमारे पास तीनों एंगल यहां पर पता चल गया। Therefore the 3 angles in degrees are, तीनों एंगल डिग्री में हो जाएगा। एक हमारा है 60 माइनस डी, तो 60 माइनस हो गया ये 30 यहां पर फाइंड हुआ है डी का वैल्यू, तो 60 माइनस 30 डिग्री, और दूसरा तो 60 डिग्री है, और तीसरा 60 प्लस, यानी कि 60 प्लस 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसी को रेडियन में हम लोग देख लेते हैं कि रेडियन में क्या होगा। The 3 angles in radians are 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3 एंड 90 डिग्री पाई बाय 2। ये हो गया आंसर, इसको आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 50 मिनट्स। ये मिनट हैंड है वॉच का, ये मिनट हैंड हो गया, ये मूव करेगा तो एक इसका टिप जो है यहाँ पर इस तरह से सर्कल बन जाएगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा, यानी मिनट हैंड का जो लेंथ है ये रेडियस का काम करेगा। कह रहा ये द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस इसका हो गया 1.5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस हो गया। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 50 मिनट्स, ये 50 मिनट में देखना है कितना मूव करेगा, तो ये 50 मिनट में मूव कितना करेगा, यानी कि आर्क का लेंथ हमको पता करना। हमको एंगल अगर पता चल जाए रेडियन में कि 50 मिनट में, सपोज करते हैं कि यहां से घूम करके यहां तक आ गया, ऐसे ये वाला एंगल अगर हमको पता चल जाता है तो ये एल हमको पता चल जाएगा कितना डिस्टेंस कवर किया, आर्क का लेंथ ये हो जाएगा एल। हमको थीटा पता करना है, आर पता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर फॉर्मूला में, हमको रेडियस पता है, ये थीटा हमको पता कर लेना है रेडियन में,
उसके बाद हम लोग थीटा इक्वल टू एल बाई आर का फॉर्मूला लगा करके पता कर लेंगे कि क्या आंसर आएगा। अब ये मिनट हैंड जो है 60 मिनट में, मिनट हैंड जो है ये 360 डिग्री का एंगल बना देता है 60 मिनट्स में, यानी 60 मिनट्स में ये एक बार घूम जाता है और एक बार घूमता है तो ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 50 मिनट्स में कितना बनाएगा यहां पर देख लेते हैं हम लोग। एंगल मेड इन 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन कर सकते हैं। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन का एंगल बन जा रहा है 60 मिनट्स में। देयरफॉर यूनिटरी मेथड लगाते हैं, एंगल मेड इन 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 60 रेडियन। देयरफॉर एंगल मेड इन 50 मिनट्स, 50 मिनट्स में कितना एंगल बन जाएगा 2 पाई बाई 60 इंटू 50, इतना रेडियन का एंगल बनेगा। यहां से ऐसे कैंसिल करते हैं, 2 3 जा हो गया यहाँ पर, तो ये 5 पाई बाय 3 रेडियन का एंगल बन जा रहा है। तो हमको थीटा भी पता चल गया है, थीटा इक्वल टू हो गया 5 पाई बाय 3 और आर जो है गिवन है पहले से, आर इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर सिंस थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी कि एल इक्वल टू हो गया आर थीटा। आर का वैल्यू यहां से पुट करते हैं 1.5 और थीटा का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 5 पाई बाय 3। यहां पर ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 10 हो जा रहा है, 3 से 3 5 जा 5 2 जा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 बाई 2 इंटू 22 बाई 7, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। 110 बाई 14, इसको डिवाइड कर लेते हैं, लगभग इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस मूव करेगा ये 7.85 सेंटीमीटर हो जाएगा लगभग। लिख सकते हैं यहां पर देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय टिप इज इक्वल टू 7.85 सेंटीमीटर। आप इसको नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? यहां पर रिवोल्यूशंस की संख्या जो है वो 360 है 1 मिनट में। 1 मिनट में हो गया 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स में नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस है 360। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रिवोल्यूशंस made in 60 seconds equal to 360. Therefore, revolutions made in 1 second, तो ये हो जाएगा 360 बाई 60। यहां पर 0 कैंसिल करते हैं तो 6 टाइम्स में 6 रिवोल्यूशंस 1 सेकेंड में हो रहा है। 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन हो रहा है। अब 1 रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनेगा, 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। 360 डिग्री मीन्स 2 पाई रेडियन, तो 1 रिवोल्यूशन में एंगल बनेगा 2 पाई का। यहां पर 6 रिवोल्यूशंस है, सिंस एंगल made in 1 revolution equal to 2 pi radian, रेडियन लेते हैं तो 2 पाई हो जाएगा। therefore angle made in 6 revolutions
2 पाई इंटू 6 इक्वल टू 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। यही यहां पर पूछ रहा था कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन हो रहा है, 6 रिवोल्यूशन में एंगल हो रहा है 12 पाई का, यानी 12 पाई एंगल से वो टर्न करेगा। इसको आप नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आप सोल्व करें, अगर कोई प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो रही है, नहीं सोल्व कर पा रहे हैं, तो उसको आप भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आपका अलग से प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। थैंक यू।